दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर फिर से हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। पिछले दिनों जो गिरावट हुई थी उस पर ब्रेक लगा है। वैसे इंट्राडे में 80 को क्रॉस कर गया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना दिख रही है जो आने वाले समय इशारा कर रही है कि सुजलॉन में एक शानदार तेजी आ सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अब लगातार सुजलॉन के टारगेट बढ़ा रहे हैं और वो टारगेट 140 तक पहुँच गए। तो लगातार ये जो टारगेट बढ़ रहे हैं इसके पीछे रीज़न क्या है, ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, आखिर वो सब सुजलॉन में अब उनको क्यों दिख रहा है जो 2 साल पहले नहीं दिखता था। उस समय इस स्टॉक को सब के सब जितने ब्रोकरेज हाउस है वो कचरा ही कहते थे कि इस स्टॉक से आप निकल जाए। लेकिन आपको पता होगा कि रेगुलरली हमारे सुजलॉन पे वीडियो बने, उस समय भी मैंने कहा था कि सुजलॉन में वो पोटेंशियल है कि आने वाले समय आपको मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। अब देख सकते हो कि बिल्कुल स्टॉक दौड़ा है। तो स्टॉक निचले लेवल से खरीदारी करने पे ही बेनिफिट होता है और अब देख सकते हो कि स्टॉक तो काफ़ी दौड़ चुका है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समय जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे, क्या बड़े फंड हाउस इस लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि 78.84 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन, जहां पे 1.65% की तेज़ी देखने को मिली। अब आप देख सकते हो कि इंट्राडे में 80.47 तक चला गया था, 80 के स्तर को इसने फिर छुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से स्टॉक 78 के आसपास क्लोजिंग दी है। लेकिन संभावना काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब लगातार बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप बता नहीं रहे ये ASM लिस्ट में शामिल हो चुका है, उसके बारे में आप बातचीत नहीं कर रहे। तो ASM लिस्ट में है, लेकिन यह सिर्फ BSE में, NSE में इसको ASM लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है और वो भी शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट स्टेज 1 में। कोई चिंता की बात नहीं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है स्टेज 1 में रहने से, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक स्टेज 1 में रहते हैं। और यहाँ पे तो स्पेशली देखें तो सिर्फ BSE नहीं लगा है, NSE में अभी तक ये ASM लिस्ट में शामिल नहीं है। तो 13 अगस्त से इसको BSE ने स्टेज 1 में शामिल किया है और अभी फ़िलहाल ये एक्टिव है ASM लिस्ट में, स्टेज 1 में BSE में शामिल है बिल्कुल। लेकिन अगर आप NSE में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि NSE ने इसको ASM लिस्ट में शामिल नहीं किया है। अभी भी NSE की तरफ से इस पर कोई एक्स्ट्रा सर्विलांस पे नहीं रखा गया है। उनके हिसाब से इसका जो इस समय कामकाज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और इसी वजह से कोई चिंता की बात नहीं है और जल्दी ये ASM लिस्ट से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लगातार अपर सर्किट लोअर सर्किट इस समय नहीं लग रहे, न यहाँ पे कोई भारी भरकम वॉल्यूम में कामकाज भी हो रहा है। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जिसने पिछले 4 सालों में 2000% का बम्पर रिटर्न दिया है। आपको ये पता ही होगा कि कोविड काल में स्टॉक 1.70 के आसपास था, तब से लगातार हमारी वीडियो बनी रहे और वो 1.70 का स्टॉक 80 को पार कर चुका था। अब देखो कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कुछ देखने को जरूर मिली। ये जो तेज़ी लगातार बने इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन तो इसका प्रॉफिट है, जो इस बार Q1 में ज़बरदस्त हो चुका है। 101 करोड़ का जो प्रॉफिट था 1 साल पहले वो 302 करोड़ तक पहुंचा है। तो प्रॉफिट 3 गुना बढ़ा है, इसका फ़ायदा देखने को मिला है। और रेवेन्यू अगर देखें तो रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है। 1348 करोड़ का रेवेन्यू था पिछले 1 साल पहले, वो 2016 करोड़ तक पहुँच गया। तो रेवेन्यू दोनों प्रॉफिट बढ़े तो उसका तो बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बड़ा फैसला किया सुजलॉन एनर्जी ने, अपनी जो सब्सिडीज कंपनी है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, उसका मर्जर करने जा रहे हैं। तो 2 मई 2024 को इसकी मंजूरी बोर्ड ने दी थी और 16 अगस्त को कंपनी के बोर्ड ने सर्कुलर रिजोल्यूशन के जरिए स्कीम में एक मॉडिफिकेशन को मंजूरी दी है। ये मॉडिफिकेशन अपॉइंटेड डेट को 1 दिसंबर 2024 से बदलकर 15 अगस्त 2024 या NCLT की तरफ से जो भी अप्रूवल दिया जाए उस तारीख को लेकर, यानी देख सकते हो कि मर्जर को बिफोर कर दिया गया। ये 1 दिसंबर 2024 तक होना था, इस साल के अंत तक। उसको 15 अगस्त के बाद जब भी चाहे NCLT उनको मंजूरी देगी, ये तुरंत ही अप्रूवल के माध्यम से ये देख सकते हो कि पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो सुजलॉन एनर्जी ने 22 अगस्त को एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि क्योंकि सुजलॉन ग्लोबल सर्विसेज कंपनी के पूर्ण मालिकाना हक वाली प्रत्यक्ष सब्सिडीज है, इसलिए लिस्टिंग रेगुलेशंस के प्रावधान के अनुसार अमलागमेशन स्कीम के लिए स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन लेटर या फिर ऑब्जर्वेशन लेटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह भी कहा गया है कि सुजलॉन ग्लोबल सर्विस के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कोई बदलाव नहीं होगा, न ही सुजलॉन के किसी शेयरों का कोई यहाँ पे इशुएंस बनेगा। यानी इस मर्जर से किसी प्रकार की कोई
टेंशन क्रिएट होने वाली नहीं है। अब सुजलॉन एनर्जी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की तरफ से इसके नज़रिए देखे गए। इस समय सुजलॉन का RSI देखें तो 72.8 के ऊपर है और RSI 70 के ऊपर होने का मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट जोन में है, क्योंकि लगातार दौड़ा है। इस समय सुजलॉन एनर्जी का जो मार्केट कैप है वो 1.07 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी को लेकर चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजने का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में काफ़ी समय के बाद बहुत ज़्यादा इस समय सिग्नल है वो बुलिश दिखाई दे रहे और ये जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं ये स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट बन रहे हैं वो 100 का पहला टारगेट और 140 का सेकंड टारगेट, यानी स्टॉक 140 तक जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें होल्ड करके आपको रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको 85 से लेके 90 के लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इस लेवल से थोड़ा रिस्क दिख रहा है, स्टॉक नीचे भी आ सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए 68 रुपीज़ का, क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटा, इमीडिएट सपोर्ट है, तो फिर स्टॉक में गिरावट भी हो सकती है। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको चिंता करने की बात नहीं, 140 के नज़रिए के साथ बने रह सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको एक बार 90 रुपीज़ के आसपास अपने आए तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अगर 68 के नीचे गया तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक बॉक्स के खुशहाल गांधी का कहना है कि स्टॉक इस समय देखें तो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें अगर आप देखें तो आने वाले समय गिरावट की संभावना बनती है। चार्ट पैटर्न में ये सिग्नल है कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। स्वस्तिका इन्वेस्ट स्मार्ट के प्रवेश गौर का कहना है कि यहाँ पे इस समय अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें तो जो उसका रजिस्ट्रेशन लेवल दिखाई दे रहा है वो 92 के आसपास है और इस लेवल के अगर आप इसको पार करते हुए दिखाई दे तो जो आने वाले समय एक 100 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल लेवल दिखाई दे रहा है और सपोर्ट अगर आप देखें तो इसका 70 रुपीज़ के आसपास है। तो कुल मिला के ये 70 रुपीज़ का जो सपोर्ट जो है टूटा तो स्टॉक नीचे आ सकता है, लेकिन 100 के ऊपर गया तो फिर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। सेंट्रम वेल्थ के आदित्य अग्रवाल का कहना है कि स्टॉक में इस समय जो संभावना बन रही है, जो सिग्नल दिखाई दे रहे वो स्टॉक के ऊपर जाने की तरफ इशारा करे और ये आने वाले समय 94 का पहला और फिर 102 का सेकेंड टारगेट दिखा सकता है। कुछ महीनों में आने वाले समय ये 102 तक जा सकता है। अगर हम इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो 80 से 82 के आसपास है और यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकती है। वैसे इसमें आपको स्टॉप लॉस 64 का मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है तो 70 से 68 के आसपास आप फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस बुलिश है और 140 तक के टारगेट इस समय दे रहे हैं। अब कुछ डील हुई है उनको डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारी डील डिस्कस नहीं कर सकते। 3 लाख के ऊपर जो हुई है उसी को एक बार हम देख लेते हैं। तो सुबह 9:31 पर 79.08 की प्राइस से 4,85,000 की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 12:09 पर 79.56 की प्राइस से 4,32,000 की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। तो 12:16 पर 80.05 की प्राइस से 3,84,000 की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:28 पर 78.79 की प्राइस से 3,65,000 की एक बिकवाली हुई। बाकी ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश करें सुजलॉन में। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।